Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with tutorial. We are continuing with our NDA CDS series, crash course in English for the examination, upcoming examination 2025, the second part. Adjectives हम लोग कर रहे थे, जल्दी याद करेंगे वो 8 kinds of adjectives हम लोग पहले भी देख चुके हैं. Adjective, quality, quantity, number, interrogative, demonstrative, possessive, exclamative, emphatic. If you do not remember exactly what they are, how they are used, please go through the lecture, the first one, and then come back. We're just doing a quick revision. इसमें एक चीज जो मैंने आपको उस वक्त बताई थी, फिर से याद दिलाता हूं. क्वालिटी को छोड़ के बाकी के जो हैं उनको हम डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हैं. Exclamatory, possessive, demonstrative, interrogative, adjective of number and adjective of quantity can also be called determiners. और आर्टिकल्स जो होते हैं वो नवे काइंड के एडजेक्टिव होते हैं जो अलग से भी हम पढ़ेंगे. तो आर्टिकल्स भी एक तरह से डिटर्मिनर्स हैं. डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स के अंदर आता है डिटर्मिनर. अगर आपको जैसे सम बॉयज बोला गया और सम बॉयज में सम अंडरलाइंड है और ऑप्शंस में आपके पास एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों है, तो which one will you choose? Adjective and determiner both are options. Some boys. What will you choose? Adjective or determiner? No, determiner. Because that's a closer answer. Adjective के अंदर आता है determiner. Determiner के अंदर वो है. Do you get it? Yes. अगर मैं अपनी गाड़ी के बारे में बताऊंगा तो ये नहीं कहूंगा कि it's a fossil fuel driven bike. Fossil fuel तो सारी ही हैं, डीजल ये सारी चीजें fossil fuels ही हैं. आप ही बताओ कौन सा fossil fuel? तो पेट्रोल है, डीजल है, जेट इंजन है, किस चीज से चल रहा है? Do you get it? Alright. So we'll do determiners. ऐसा क्वेश्चन एक बार आया है, अभी तक एक जगह देखा था मैंने, वहां पे भाई अंडरलाइन था और डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों ऑप्शन में थे, और आर्टिकल था शायद वो अंडरलाइन, तो वो भी आर्टिकल भी डिटर्मिनर ही है. मतलब आर्टिकल नहीं भी लिखा है, डिटर्मिनर लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, तो डिटर्मिनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट. डिटर्मिनर्स आर जस्ट ऑल एडजेक्टिव्स एक्सेप्ट क्वालिटी, एंड रिमेंबर आर्टिकल्स आर आल्सो. अब अ एंड द कोई है वो अंडरलाइंड है और तीनों ऑप्शन है, आर्टिकल, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, तो क्या डालोगे? नहीं बेटा, जैसे डिटर्मिनर एडजेक्टिव के अंदर आया था ऐसे आर्टिकल डिटर्मिनर के अंदर आ रहा है. आर्टिकल और प्रिसाइज उसका आइडेंटिफिकेशन है. आर्टिकल सिर्फ 3 ही है, अ एंड द. डिटर्मिनर बहुत सारे हैं, और सम, फ्यू, 1, 2, 3, ऑल ऑफ दीज आर डिटर्मिनर्स. ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज, माय, योर, ऑल ऑफ दीज डिटर्मिनर्स. मेक सेंस? ऑलराइट, then we moved on to understanding a few confusing adjectives where we saw later, latter, latest, last. I'm sure you must remember. If you don't, please check out the video, the second video. Go back and refer to that. इसमें हमने इनके अंतर किए थे. नहीं याद है तो भाई जाइए वापस और करिए. एल्डर ओल्डर, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ क्या क्या किया था हमने. एल्डर ओल्डर, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट किया था, फादर फर्दर का डिफरेंस किया था, नियरेस्ट नेक्स्ट का किया था, सम एनी का किया था. उसके बाद हमने ईच एवरी का डिफरेंस किया था, लिटिल अ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू अ फ्यू, द फ्यू के बीच में डिफरेंस हमने समझा था. उसके बाद बस कुछ क्वेश्चंस देखे थे, और दैट वाज दैट फॉर यस्टरडे सेशन. Today we are going to conclude with adjectives, do a few more rules, understand a bit more about adjective usage and the rules following regarding the degree and the comparison, which we did yesterday a little bit towards the end of the session, if you remember. किसी को याद है भाई कौन सी 3 डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की? वेरी गुड. अब पॉजिटिव किस लिए यूज होती है? वेरी गुड. 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए, और क्या बताने के लिए? नो, दैट इज कंपैरेटिव, दैट्स नॉट पॉजिटिव. ये रिटेंशन नहीं है ना, मतलब लिखा भी नहीं है. लिखा किसने है? लिखा हुआ बताओ ना, पढ़ के बताओ यार. वन इज और इज नॉट द सेम एज द अदर, है ना? है ना? या तो वो एक दूसरे जैसी हैं या एक जैसी नहीं है. शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल और नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर. या तो हम कह रहे हैं उसके जितना है या उसके जितना नहीं है. ज्यादा कम की बात नहीं कर रहे. कंपैरेटिव में, फिर कंपैरेटिव में क्या हो रहा है? कितनी चीजें कंपेयर हो रही है कंपैरेटिव में? 2 चीजें. और क्या बताने हेतु? कोई एक कुछ से ज्यादा है या नहीं है, या कम है या नहीं है. सुपरलेटिव, that one is the most or the least or not the most or not the least. Make sense? आज देखो, अब रूल 1, कुछ रूल्स करेंगे हम. एज सो एज, कौन सी डिग्री कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं ये? एज और सो एज. पॉजिटिव डिग्री. वेरी गुड. एज अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे ना. एज और सो एज पॉजिटिव डिग्री जो एडजेक्टिव है उनके लिए यूज होगा. यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो चलो बढ़ते हैं यार. ही इज एज डैश एज हिज ब्रदर, एज स्वीट, एज ओल्ड एज. और बताओ और क्या आ सकता है? एज स्ट्रॉन्ग. और क्या आ सकता है?
ब्रेव है और नो ना फास्टर कैसे फास्टर इज द कंपैरेटिव डिग्री फास्ट एज और क्या as tall as young as smart as more come up with more adjectives. Let's see how many can you give me something new which you learned over the past few months with your vocab. As diabolical as demonic as dynamic as very good, yes, that's a good one. As dynamic as I know this is what on as stamina is a bloody noun. As fit as agile कह सकते हो आप agile मतलब जो बहुत क्विक अपने मूवमेंट होता है dexterous as fit as flexible as strong पर और बताओ जो आपने नया वर्ड कोई सीखा जो नया सा नहीं इवन वन चलो कॉन्फिडेंट तो बहुत पहले से ही आता होगा आपको चलिए अब ये देखो हर हैंड राइटिंग इज नॉट एज डैश एज माइन क्या बताओगे यहाँ पे गुड हो सकता है और क्या हो सकता है एज अबे बेटर कंपैरेटिव है गुड का ही तो कंपैरेटिव है बेटर एज गुड एज माइन और क्या हो सकता है गुड बेस्ट नहीं है यहाँ पे बेस्ट वर्ड क्या है हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है हैंड राइटिंग गुड नहीं होती है योर हैंड राइटिंग इज नीट नीट इज द बेस्ट वर्ड एक आपको वर्ड में बता देता हूं इलेजिबल इलेजिबल मतलब जो पढ़ में ना आ सके इलेजिबल हैंड राइटिंग मतलब नहीं पढ़ में आ रही है क्या लिखा है नहीं पढ़ सकते हम इलेजिबल नीट एज माइन और बताओ कोई अगर वर्ड आपको आ रहा है तो as you can use illiterate as his brother yes वो उतना ही गंवार है तो उसका भाई दोनों ही यार साथ है ऑलराइट देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगता है याद रखिए देखिए है ना ही इज डैश देन हिज ब्रदर क्या आएगा he is taller than his brother yes very good he is taller than his brother what else he is older faster younger stronger smooth the question begs the question how do you know how do you know the smoothness of both that you are able to say that one is smoother than the other let alone the smoothness of one that could be a mistake but two that's design all right anyway you said already all right you don't want to take a risk now all right brother अच्छा एल्डर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एल्डर देन लिख सकता हूँ एल्डर के साथ टू लगता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ टू लगेगा कौन से हैं आगे हम लोग देखेंगे अभी एक याद दिला रहा हूँ बस आपको हमेशा दैन नहीं होता है कभी कभी टू भी लगता है अच्छा कंपैरेटिव डिग्री में और मे नॉट बी फॉलोड बाय दैन और जरूरी नहीं है कि हमेशा दैन लगे अगर आप किसी और चीज को लगाओगे उसके बाद तो दैन लगेगा अन्यथा अगर आप अज्यूम कर रहे हो उसको तो दैन लगाने की आवश्यकता नहीं है फॉर एग्जाम्पल हियर टुडे आई एम फीलिंग नो टुडे आई एम फीलिंग गुड बट यू कैन ऑल्सो से बेटर so it is obvious that today you are feeling better than do you get it so you don't have to put a than क्योंकि आपने का ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है वो ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है यहाँ पे today I am feeling better alright look there I don't want you to start enjoying your bloody punishments alright superlative degree के पहले हम लोग the use करते हैं that is necessary he is the dash player of the team what will come there best is the best और क्या आ सकता है is the greatest most perfect most अच्छा perfect ऐसा वर्ड है जिसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि perfect तो perfect हुआ उसमें क्या more perfect most perfect कैसे डाल सकते हैं हम या तो perfect है या नहीं है perfect में डिग्रीज नहीं आ सकती कुछ वर्ड जैसे भी वो भी देखेंगे हम आगे is the most eligible player yes most eligible कि सबसे ज्यादा जिसको अगर मिलना चाहिए चांस तो वो है हकदार is the most eligible सबसे ज्यादा एलिजिबल मतलब वो है सबसे ज्यादा ही क्वालिफाइज द मोस्ट नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स और व्हाट एल्स इज द मोस्ट नहीं इज द स्ट्रॉन्गर बेटा सुपरलेटिव डिग्री लगता है द के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम व्हाट एल्स blackest player sure again I don't know why you care about that really but sure smooth and black sure two adjectives that you come up with, one being smooth and the other being black. All right. I get it. It's okay. Happens to the best of us.
What else? Smartest. What else? Mildest. Yes, could be mildest. Cheapest. Yes, most expensive. और एक्सपेंसिव मोस्ट इज द चीपेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब भाई बेच खरीद रहे हैं ना आईपीएल में। अब जो लीग्स होती हैं उसमें प्लेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। Alright, anyway, when comparing only two people, animals or objects, we use the comparative degree. भाई comparative degree दो ही चीजों के लिए यूज होता है, पर द आर्टिकल लगता है उसमें अगर ऑफ द टू, ये वाला अगर फ्रेज है ना ऑफ द टू, ये दिख रहा है, तो आपको द लगाना पड़ेगा। शी इज द, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, दो चीजों की बात हो रही है तो कंपैरेटिव ही लगेगा। बताओ यहाँ पे क्या लग सकता है? शी इज द डैश ऑफ द टू सिस्टर्स। ओल्डर हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? शी इज द यंगर ऑफ द टू सिस्टर्स। अच्छा याद रखना, कुछ कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसके आगे ई आर ई एस टी नहीं लगता, उसके पीछे मोर मोस्ट लगता है। शी इज minor is not a comparative. She is a minor, that minor is a noun. Both minor. She is the prettiest नहीं बेटा, comparative. Prettier. और beautiful का क्या होता है comparative? ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बेटा, वो तो सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल। अरे कम ऑन यार गाइस, कुछ शब्द जिनमें दो से ज्यादा सिलेबल्स हैं उनके पीछे मोर मोस्ट लगता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। अच्छा ब्यूटीफुल एक है, और बताओ कौन सा हो सकता है? इंटेलिजेंट, शी इज मोर वेरी गुड, दैट एलिगेंट, शी इज मोर एलिगेंट ऑफ द टू सिस्टर्स, वेरी गुड। और अगर दो से ज्यादा हैं तो भी वही स्ट्रक्चर लगता है, ऑफ ऑल द बॉयज, और इसी ऑफ की वजह से वही द लग रहा है यहाँ पे, है ना। सो द, अब यहाँ बताओ, ही इज द डैश ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ओल्डर का क्या बनेगा? ओल्डेस्ट। यंगर का? स्मार्टेस्ट, स्वीटेस्ट। इट्स कंटेजियस, इट इज कंटेजियस बेटा, फैलती है ये छूत की फैलने वाली बीमारी है ये। कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द सेम नाउन प्रोनाउन यूज पॉजिटिव डिग्री। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक एडजेक्टिव को यूज करके दो नाउन्स को हम कंपेयर कर रहे थे, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, एक ही नाउन के अगर दो क्वालिटीज को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, कि उसमें एक क्वालिटी ज्यादा है दूसरी क्वालिटी के मुकाबले, तो वो क्वालिटी हम पॉजिटिव डिग्री में ही बोलेंगे, उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बोल सकते। हम ये नहीं बोल सकते ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, नो। व्हाट विल वी से? ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। क्या मतलब है? ही इज मोर वाइज देन ही इज इंटेलिजेंट, मतलब उसके अंदर इंटेलिजेंस है पर उससे ज्यादा उसके अंदर विजडम है। क्या डिफरेंस है इंटेलिजेंस और विजडम में? That is not intelligence, that is just knowledge. Intelligence is being able to solve a problem, wisdom is knowing which problem to solve. That is as simple as that. आपके निर्णय ले पाने की क्षमता होती है वो। ज्ञान इज नॉलेज इन अ सेंस, है ना, बट नो, मतलब ज्ञान इज यूज्ड फॉर विजडम इन हिंदी, बट ज्ञान कैन ऑल्सो बी नॉलेज। जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान, but knowledge and wisdom is not the same thing. Wisdom is more about discernment. Wisdom is deeper than that. जो हम लोग हिंदी में जिसको ज्ञान के माध्यम से ही दर्शाते हैं, हम ज्ञान ही बोलते हैं उसको हम ये सनातन सत्य मतलब और ऐसा कुछ कह के कर सकते हैं। फिर टाइमलेस, सनातन का मतलब टाइमलेस होता है। It has got nothing to do with any culture or any particular, it has to do with the culture because it is of a language Hindi, but it has not got to do with any religion or संप्रदाय। किसी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है उसका। सनातन का मतलब होता है टाइमलेस, जो समय से बाध्य नहीं है वो सनातन है। That's it. Whatever is. Anyway, when comparing one member of a class with other members, we must exclude that member. Gold is more precious than any metal. क्यों गलत है ये? Any other metal। और क्यों लिखना चाहिए हमें any other metal? नहीं, अगर हम कह रहे हैं गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, देन एनी मेटल में गोल्ड इज आल्सो इंक्लूडेड। सो आई एम सेइंग गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड, व्हिच इज अ पैराडॉक्स, व्हिच इज इनकरेक्ट।
सोना सोने से ज्यादा महंगा नहीं हो सकता। वो हिंदी में दूसरा सोना और वो दूसरे सोने से ज्यादा महंगा हो सकता है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आपको सोना जितना भी मिल जाएगा, आपको सोने नहीं देंगे तो भाई नहीं चाहिए सोने, तो सोना ज्यादा चाहिए सोने से, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो गोल्ड है वो गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव है, जो संभव नहीं है। तो हमें गोल्ड को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, हमने कहना पड़ेगा कि गोल्ड बाकी सारे मेटल से ज्यादा एक्सपेंसिव है, एनी अदर मेटल। मेक सेंस? अच्छा, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, ये सही है। क्यों? बिकॉज डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड मेटल में नहीं आता, डायमंड इस क्लास का हिस्सा नहीं है, गोल्ड इस क्लास का हिस्सा है, तो उसको हटाना पड़ेगा उस क्लास से। कैसे? उस क्लास का नाम हम कर देंगे एनी अदर मेटल। कोई अदर मेटल हो गया, क्लास चेंज कर दिया हमने, गोल्ड को एक्सक्लूड कर दिया, गोल्ड को एक्सक्लूड करके जो क्लास बनेगी उस क्लास का नाम होगा एनी अदर मेटल, ऑल अदर मेटल्स, अदर मेटल्स, other than what? Other than gold, because gold is what the subject is. Diamond is not part of the metal class, so diamond is already excluded. We can compare it directly. आप देखो, मैंने आपको बोला था कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे 2 लगता है, एक तो एल्डर बताया था, उसके अलावा ये OR से खत्म होने वाले 7 जिनके आगे 2 लगता है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू। एंटीरियर टू मतलब उसके आगे, पोस्टीरियर टू मतलब उसके पीछे, फिजिकली आगे पीछे, प्रायर उससे पहले। So prior to attending this class, you must have prepared yourselves for something. Posterior pitch पीछे, anterior आगे, posterior पीछे। So posterior to this building, है ना ऐसा? इसी में inferior मतलब उससे कम, हैसियत में, रैंक में, काबिलियत में, किसी भी चीज में, किसी भी चीज में कम उससे, किसी चीज से। और सुपीरियर मतलब उससे ऊपर, सुपीरियर का ऑपोजिट होता है इंफीरियर। यस, तो ही सीनियर टू मी। और सेंटेंस बना के देखो अगर कोई बनाना चाहे तो। अब तो बताए, अच्छा ठीक है, हाँ ही सीनियर टू मी, और बताओ कुछ अलग सा बनाओ ना यार। आई नो यू आर, स्टैंड स्ट्रेट। Posterior to the building, what is there? Posterior to the building. All right, you got it. याद रखिए बस ये IOR वाले जो 7 शब्द हैं उनको लिख लीजिए, रट लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, उसके आगे 2 लगेगा, दैन नहीं लगेगा। खत्म। देखिए IOR से हो रहे हैं, या किसी और भाषा से हैं, फ्रेंच फ्रेंच है किसी से है। अच्छा, ये जो है ये हो नहीं सकते, इनके वो कंपैरेटिव डिग्रीज, ये एक ही डिग्री में यूज होगा, इसका आप कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते। डू नॉट हैव अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Any meaning that you don't understand, please quickly see. Interior, exterior, ulterior, major, minor, empty, excellent, circular, extreme, chief, entire, complete, perfect, final, last, unique, universal, round, square, triangular, eternal, everlasting, ideal, absolute, impossible. इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होते। एवरलास्टिंग जो हमेशा तक चले, अनंत काल तक चलने वाला। अनित्य। अल्टीरियर मतलब जो मेन हिडन मोटिव है आपका, जो मेन सुपीरियर, मेन। इटर्नल भी सदैव चलने वाला। अनित्य, अनित्य, सदा काल तक, इटर्नल। एफीमेरल उसका ऑपोजिट होता है, एफीमेरल मतलब जो खत्म हो चीज। लाइक ह्यूमन लाइफ इज एफीमेरल, द वर्ल्ड यूनिवर्स इज इटर्नल। Who knows whether it is or it is it not? Any other meaning that you don't understand? All right. We've got some adjectives which only have positive and superlative. They don't have a comparative. My lord. They don't have a comparative. Top, topmost, northern, northernmost, southern, southernmost, eastern, easternmost, western, westernmost. There's no more western. It's just western and westernmost. You know what? Preferable is only used in the comparative degree. And we use it with to, not with than. Than नहीं लगता है preferable के साथ. Preferable के साथ क्या लगेगा? To लगेगा, than नहीं. और more भी नहीं, more preferable नहीं बोल सकते आप. तो this is preferable dash that. क्या होगा? To that. Prefer we can use to and rather than. Prefer अगर लिखा है जैसे verb के रूप में, देखना जब मैंने preferable यूज किया है ना, ये adjective है. This is preferable. Main verb क्या है? Is. इसका complement preferable, ये predicatively this को modify कर रहा है.
यहां पे मैंने प्रेफर यूज किया है, प्रेफर एक वर्ब है, आई प्रेफर टी, उसके साथ आप टू भी यूज कर सकते हो और रादर दैन भी यूज कर सकते हो। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी रादर दैन कॉफी। Because it is incorrect, because to is used, over isn't used. Over is used here as an Indianized version of it, but that's not correct. If two adjectives used for the same noun or pronoun बताने के लिए और एक ही स्ट्रक्चर में यूज किए हैं, तो दोनों को एक ही, अगर आपको अलग अलग यूज करना है कि नोबलेस्ट एंड वाइजर, तो दोनों को अपने अपने स्ट्रक्चर में यूज करना पड़ेगा। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल एंड वाइजर देन एनी अदर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, तो चल जाएगा। पर अगर आप एक ही स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हो, द के स्ट्रक्चर में सुपरलेटिव लगता है, तो ये भी क्या वाइजर नहीं होगा, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव बेटा, सुपरलेटिव। Gandhi ji was the oldest and wisest of all. If you want to use it separately and say wiser, you'll have to say Gandhi ji was the noblest of all and wiser than any other. Any all others, ठीक है, other leaders भी चलेगा, any other or other leaders भी चलेगा, any ना भी लगाओगे, it will mean the same thing. Other leaders and wiser than other leaders. Very good. अच्छा, किसी भी प्लूरल कॉमन नाउन के पीछे, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे अगर आप द लगाओगे, तो वो उस एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करने वाला प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या मतलब? रिच एडजेक्टिव है ना, रिच मैन, रिच बॉय, रिच प्लेस, रिच एडजेक्टिव है। अगर मैं इसके पीछे द लगा दूं, द रिच, तो सडनली इट मींस ऑल द रिच पीपल। सो रिच जो डिफाइन कर रहा है उस क्लास का कॉमन नाउन बन जाएगा, वो द रिच कहेंगे। तो ऐसी द पुअर मींस ऑल द पुअर पीपल, द नीडी ऑल द नीडी पीपल, द एजेड ऑल द एजेड पीपल, the blind, the dead, the meek, the wicked. Any question in this? Meek, weak, kamzor, and wicked, dusht, shaitani, wicked, the wicked witch. Sort of. Diabolical is more serious than wicked. Diablo is the name of the devil, no, one of the names. So from that it comes diabolical. All right, the rich people usually exploit the poor, means poor people. So the rich and the poor are used here. And you got verbs of sensation. Remember, these are not used in the ing form. ये वही वाले हैं जो ing form में यूज नहीं होते हैं, ing form में यूज नहीं होते और उनके बाद adverb नहीं लगता है, adjective लगते हैं। ये verbs वो हैं जो compliments ले रहे हैं, और complement adjective या noun बन सकता है। He feels badly नहीं, he feels badly नहीं, he feels badly का मतलब अलग हो जाएगा। He feels badly मतलब वो महसूस करता है बुरी तरीके से, वो बुरी तरीके से महसूस करता है। Who am I to judge क्या महसूस करता है? But sure, the soup smells delicious, not deliciously. The soup smells deliciously मतलब सूप डिलिशियस तरीके से सुगंध लेता है, कि सूप स्मेल कर रहा है। वहां पे स्मेल का मतलब बदल जाएगा, वहां स्मेल का मतलब वो एक्शन वर्ड हो जाएगा, सूंघना, ना कि सुगंध देना। यहाँ पे सूप स्मेल मतलब सूप से सुगंध आ रही है, सूप सुगंध उत्पादित कर रहा है। अगर मैं कहूंगा शी इज स्मेलिंग द सूप, वेयर वहां पे जो स्मेलिंग है दैट इज एन एक्शन वर्ड, सूंघना, नॉट सुगंध उत्पादित करना। यस, शी स्मेल्स गुड, शी स्मेल्स वेल, शी स्मेल्स गुड मतलब उससे अच्छी सुगंध आ रही है, शी स्मेल्स वेल मतलब वो अच्छी तरह सुगंध लेती है। यस, मेक सेंस? द मीनिंग चेंजेस। यहाँ पे ही फील्स बैड मतलब उसको बुरा महसूस हो रहा है, ही फील्स बैडली मतलब वो महसूस कर रहा है बुरी तरीके से, तो वो एक्शन वर्ड बन जा रहा है just by putting an adverb there. There's a difference between stative and action verbs. ing form में ना यूज होने वाले mostly are stative verbs. Action verbs जैसे नहीं होते। अच्छा, verbs like be, become, turn, get, grow, keep, make, prove, ये भी वैसे ही हैं। You cannot use them in the ing form and you use the adjective after them and not adverbs after them. Adverbs are not modifying them. Adjectives are also not modifying them. याद रखिएगा, he feels bad जब मैं कह रहा हूँ ना, bad he को modify कर रहा है, ना कि feels को, है ना। एडजेक्टिव है, उसको प्रेडिकेटिवली यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब फील्स। जैसे आई एम हैप्पी, हैप्पी जो है आई एम हैप्पीली नहीं। अगर मैं कहूं आई एम हैप्पीली, तो आई एम का मतलब बदल जाएगा, मतलब मैं अस्तित्व में हूं, मैं जिंदा हूं खुशी से। आई एम हैप्पीली, हैप्पीली आई एम। यू गेट इट? ऑलराइट, yes, I know beta, you are, shut up now. If you disturb me once again during my class, you'll be even more sorry. Your parents are waiting.
हाँ, तो when they come, we'll talk about it. Stand straight. Don't disturb me once again, beta. Otherwise, you'll be sorry for the entire bloody week. All right. Hyphenated nouns used as compound adjectives and never used in the plural. See, you made me lose my traction. But it's okay. It's okay. At least you're sorry. Yeah? At least you're sorry. Hyphenated nouns that have hyphens in between them. See? Used as compound adjectives. इनको use हम compound adjective के रूप में कर रहे हैं, adjective के रूप में use कर रहे हैं हम. ये कभी प्लूरल की तरह यूज नहीं होता. आप 2 hours लेक्चर नहीं कहोगे, 2 hour लेक्चर कहोगे. 5 stars होटल नहीं कहोगे, 5 star होटल कहोगे. उसी तरह 100 रुपी नोट्स कहोगे, ना कि 100 रुपीज नोट्स. और नोट्स यहाँ पे क्यों है? क्योंकि दो है. यस, 200 रुपी नोट, 200 रुपी नोट एंड 200 रुपी नोट्स. देखो, 200 रुपी नोट. 2 के बाद नहीं लगेगा, यहां डैश यहां लगेगा. और 200 रुपी नोट्स. यू सी दैट? 200 रुपी नोट, एक नोट जो 200 रुपए का है, 200 रुपए के नोट्स. दैट इज द डिफरेंस. Then your noun used as an adjective is never used in the plural. अगर सिर्फ एक नाउन है, वही नाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, तो भी प्लूरल में यूज नहीं होगा. इट वोंट बी अ फीट मसाज, इट विल बी अ फुट मसाज. समर्पित, I was going to let you go, but I think the chapter is going to get finished quickly and then I'll talk to you. So stand maybe for another 5-10 minutes and then we'll talk. Yeah? Stand. It's okay. Noun used as an adjective is never used in the plural. It's a foot massage, not a feet massage. It's an eye surgery, not an eye surgery. Yes. All my friends, बेटा, my all friends नहीं कह सकते आप. आपको all wall अगर लगा रहे हो, my से पहले लगेगा वो all या both my friends, all my friends, all of us. We all नहीं कह सकते हम. ये we all are coming. That is incorrect. You have to say all of us are coming. We all नहीं, क्योंकि we all में क्या है? मेन सब्जेक्ट क्या है, क्या किसको मॉडिफाई कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ऑल ऑफ अस में क्या है मेन सब्जेक्ट? बताओ. अगर मैं कह रहा हूं ऑल ऑफ अस आर कमिंग, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट देयर? नो, ऑल. अस कैनॉट बी अ सब्जेक्ट. अस इज द एक्यूजेटिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन. अस, वी है सब्जेक्ट. ऑल ऑफ वी थोड़ी ना कह रहा हूं. ऑल ऑफ अस, ऑल इज द सब्जेक्ट. अस तो ऑब्जेक्ट है किसका? प्रेपोजिशन ऑफ का. ऑफ का ऑब्जेक्ट है वो. प्रेपोजिशन का क्या काम है? किसी नाउन प्रोनाउन को किसी वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन प्रोनाउन से जोड़ना. ऑल ऑफ अस एक प्रोनाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ रहा है, ऑल और अस को. ऑल ऑफ अस दिख रहा है? चलो बढ़िया. यही मैंने बताया कि अगर दोनों चीजें यूज कर रहे हो आप, दो अलग अलग डिग्रीज यूज कर रहे हो एक ही सेंटेंस में, दोनों डिग्रीज का आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे. एज इंटेलिजेंट एज, मोर देन. यस, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर. मतलब वो अपने भाई जितना कम से कम इंटेलिजेंट है, चाहे उससे ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो. Then we had अच्छा times. The word times, अगर मैंने 4 times कह दिया तो 4 times मतलब मेरा जितना बड़ा, मेरा घर जितना बड़ा है उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा है ना, उससे 4 गुना बड़ा है. As big as yours लगेगा, ना कि bigger than yours लगेगा. अगर times लगा है गुणा के लिए, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 5 गुना, उसके लिए you will use the positive degree in that structure. My house is 4 times as big as yours, not bigger than yours. My house is 4 times bigger than yours. नहीं, ये गलत है. सुनने में सही लग सकता है. Don't eat yourself. My house is bigger than yours. सुनने में सही लग सकता है, but it is not correct. It should be my house is 4 times as big as yours. 4 times bigger than yours नहीं. 4 times as big as yours. अच्छा, फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स है. अगर बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ एक ही नाउन के लिए लगे हैं तो देयर इज अ पर्टिकुलर ऑर्डर दैट दे फॉलो. जैसे एक ऑर्डर मैं आपको दे रहा हूँ: साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल. This will satiate all your examination requirements. There are many orders suggested by different grammarians, but let's stick to this. This will probably help you out most of the times. Most of the times, क्या all the times regarding your examination. There's a 22-year-old black American Negro, है ना? इसमें मेन नाउन क्या है? Negro. Yes. अच्छा, पहले क्या आया? 22-year-old. देखो एज, ठीक है. अगला क्या आया? ब्लैक कलर. एज के बाद आया, सही है. अमेरिकन नेशनैलिटी फिर आया, तो सही है ना, ऑर्डर में है, सही है. ऐसे ही बिग शार्प नाइफ. बिग क्या है उसका? साइज. शार्प क्या है उसका? शेप. ऑर्डर में आया, सही है. ब्लैक लेदर. कलर ब्लैक. मटेरियल लेदर.
ऑर्डर में आया है सही. Make sense? All right. You cannot use two comparatives to. अरे हाँ, two compare. You cannot say more better. Such a stupid thing to say. You cannot say more better. More is also comparative. Better is also comparative. More is used to make something comparative. More कब use होता है जब दो से ज़्यादा syllables होते हैं. Beautiful, intelligent. So more intelligent, more beautiful. Most intelligent, most beautiful. But you can't say most best. More better you can't say. You can say much better. Much is an adverb. एडवर्ब जब हम लोग करेंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन से एडवर्ब्स हैं और कैसे वो मॉडिफाई करते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को. लाइक मच बेटर, वेरी मच द बेटर, मच द बेटर ऑफ द टू. तो ऐसे. और द वेरी बेटर आई थिंक इज नॉट यूज्ड, बट श्योर विल डू दैट. दो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं अगर और दोनों के अलग अलग आगे लगेंगे प्रेपोजिशंस, तो दोनों में अलग अलग लगाना. सीनियर के आगे क्या लगेगा? टू. और मोर एक्सपीरियंस के आगे क्या लगेगा? देन. अब अगर सेंटेंस में क्या लिखा होगा? ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो आपको पता है सीनियर के आगे टू लगना चाहिए. ये वाला पार्ट सेंटेंस का गलत होगा, जो भी ए मार्क्ड होगा अगर वो, तो है ना. जहां पे भी सीनियर जुड़ा है जिधर भी, वो वाला सेंटेंस पार्ट गलत होगा. ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू. ऐसे ही आया था अभी पिछला वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, द पेपर बिफोर लास्ट, वेयर वी सॉ द टेंस चेंज, राइट. आई हैव नेवर रिटन एंड विल नेवर राइट. यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन? तो भाई हैव नेवर एंड विल नेवर राइट लिख दिया, बट नहीं, हैव नेवर के साथ रिटन होना चाहिए था. will never के साथ राइट होगा. I have never is the perfect structure. Perfect structure के साथ V3 form will be used, which is written. And that's that for today. Good that we are done. The boys who have been standing for the past few minutes will now be able to sit. Thank you so much for joining in. I've been Anmol, your guide on this journey through the English language in association with Mark Tutorial, and I shall see you in the next one.